ट्रिग्नोमेट्री, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है त्रिकोणमिति, ठीक है। और ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कम से कम यहाँ से मिनिमम 20 नंबर का क्वेश्चन पूछना है क्लास 10 के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का सर्वप्रथम प्रयोग मिस्र और बेबीलोन के लोगों ने किया था। मिस्र और बेबीलोन के लोगों ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री 3 गो ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है। पहला होता है ट्राई, दूसरा होता है गोनिया और तीसरा होता है मेट्रोन। ट्राई मतलब 3 और गोनिया मतलब कोण और मेट्रोन मतलब माप, यानी कि 3 कोणों के माप। अब देखो, अगर यहाँ पे गोनिया की जगह अगर गोन आ गया, क्या आ गया? गोन, तो इसका मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। अगर गोन आ गया तो भुजा और गोनिया आ गया तो देखो, ये जो है मेरा ट्राई, गोनिया और मेट्रोन और गोन, ये जो है मेरा ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब क्या होता है? 3, और गोनिया मतलब क्या हुआ? कोण, और मेट्रोन मतलब क्या हो गया? माप। 3 कोणों के माप। 3 कोणों के माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं, कि त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रि से देखो, त्रि मतलब क्या हो गया? 3। कोण मतलब कोण ही, और मिति मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। क्या होता है? माप। यानी कि 3 कोणों के माप को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में बेसिकली हमको पढ़ना किसके बारे में है? तो यानी कि अब देखो, 3 कोण किसका होता है? 3 कोण होता है हमारा त्रिभुज का, चतुर्भुज का। किसका होगा? त्रिभुज का होगा। किसका होगा? त्रिभुज का। देखो, ये मेरा चतुर्भुज है। चतुर्भुज में क्या कोण होता है? चतुर्भुज में क्या कोण होता है? 4 गो, 1 2 3 4। बट अगर हम चले त्रिभुज में, ये तो मेरा त्रिभुज है, ठीक है। 3 भुजाओं से क्रिया करते हुए त्रिभुज कहते हैं। अब ये जब त्रिभुज है तो त्रिभुज में देखो कई कोण है? 3 कोण है। कौन है? 3 कोण है। इसीलिए हम ये जो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि टीएफ लगेगा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, तो ये किसमें लगेगा? तो ये मेरा लगेगा त्रिभुज में। अब यहाँ से पूछेगा कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज है मेरा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और ये समकोण त्रिभुज का एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। एकदम बिल्कुल बेसिक। आ जाओ, अब ये त्रिकोणमिति में क्या होता है? त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? तो समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज को हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश से बोलता है राइट एंगल। देखो, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। अगर आगे पढ़ना है तो, अगर आगे नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हिंदी तक गोली मार दो। आगे त्रिकोणमिति यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री। एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। आ जाओ, अब त्रिकोणमिति में 6 गो बेटा पता होना है। क्या गो बेटा पता है? 6 गो। कै गो? 6 गो, ठीक है। पहला साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। ये जो 3 गो जो है ट्रिगोनोमेट्री का क्या है? बेटा और पता हो, बेटा और पता हो। और आगे इसके बारे में जानेंगे कैसे बेटा पता हो है, एकदम बिल्कुल झकास तरीका से जानेंगे। आ जाओ, ये जो साइन है, साइन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साइन का फुल फॉर्म होता है SIN, साइन, ठीक है। और कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसाइन। क्या? कोसाइन। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ठीक है। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो बोलेगा कॉस। तो कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कॉस। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कॉस। और टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है टेन। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टेन। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टेन होता है। और कोटेंजेंट, क्या? कोटेंजेंट, फिर से एक बार, कोटेंजेंट। और कोटेंजेंट का अर्थ होता है, शॉर्ट अर्थ होता है क्या? कॉट। क्या होता है? कॉट। और सेकंड का अर्थ होता है सेक। कोस सेकंड का शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल बेसिक से। किससे? बिल्कुल बेसिक से। ट्रिग्नोमेट्री में 6 को बेटा पता हो। क्या को बेटा पता हो? 6 को। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये देखो 1 2 3 4 5 6, बस इसी के बारे में पढ़ना है। और कौन बेटा है और कौन पता है, इसमें अब आगे देखेंगे। कहाँ देखेंगे? आगे। पहले इसके बारे में जानो। साइन का शॉर्ट फॉर्म साइन, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कॉस, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म टेन, और कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉट, और सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म सेक, एंड कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है कोसेक। क्या? कोसेक। आ जाओ, अब इसके लिए, अब ये जो है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है पी बटे एच होता है। ये कैसे होता है? इसके लिए हमको त्रिकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल को समझना होगा। इसको समझना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल को समझना होगा। चलो राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हैं। ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री से मारेंगे हुमच का तीर। बचपन में चलाया होगा तीर। क्या चलाया होगा? तीर। कबूतर को कबूतर मारने के लिए। तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल से मारो तीर। जो सामने वाला भुजा होगा वो होगा मेरा हाइपोटेन्यूज। क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हम लोग कहते हैं कर्ण। वही महाभारत वाला कर्ण, ठीक है। अब जो 90 डिग्री से मारा को तीर वो हो गया मेरा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। कौन हो गया? कर्ण, ठीक है। और उसके बाद जिस एंगल से हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नापेंगे,
ठीक है, मेजर करेंगे उस एंगल के सामने वाला, यानी कि सामने वाला भुजा को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग कहते हैं लंब, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पी। क्या लिखा जाता है? पी। और इसको हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट में लिखा जाता है एच। क्या? एच। अगर इस एंगल से ले रहे हैं तो यहाँ जिस पे इस एंगल से मारे तीर, पहले तो समकोण, यानी कि समकोण से अगर मारेंगे तीर तो आगे में जो भुजा होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। पहले इसको समझो, पी बी बी एच। देखो इसमें इस ट्रायंगल में 3 गुजा है, पी बी और एच, इसको समझना है। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इसी को समझना है बस। इसी को अगर सीख गया बस काम तमाम। अच्छा, हम पहले बोले हैं पहला क्या? पहला बोले हैं अगर समकोण से अगर तीर चलाएंगे जो सामने वाला भुजा होगा वो होगा मेरा कर्ण। क्या होगा? कर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जिस एंगल से मेजर कर रहे हैं जिस एंगल से अगर हम मेजर कर रहे हैं उस एंगल से अगर तीर चलाएंगे जो सामने वाला भुजा होगा, उस एंगल का सामने वाला जो भुजा होगा उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? पी से। और जो बच गया मेरा एंगल, जो मेरा भुजा बच गया, साइड बच गया, उसको हम लोग कहते हैं बेस, यानी कि आधार। ठीक है, अब तो बेसिक सी बात है कि यहाँ से लिए हैं तो ये मेरा हो गया पी और ये मेरा हो गया एच, ये हो गया मेरा बी। ठीक है, लेकिन अगर हम इस वाला एंगल से ले, ऊपर वाला एंगल से ले, तो अगर ऊपर वाला एंगल से लेंगे तो फिक्स है, ये समकोण के सामने वाला तो कर्ण होगा ही होगा, ये तो चेंज नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है चेंज? क्योंकि ये इसके आगे जो इसके सामने जो भुजा होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। कौन होगा? कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम एंगल के बारे में। अगर इस एंगल से अगर मेजर करेंगे तो इस एंगल के सामने वाला भुजा, इस एंगल से सामने वाला भुजा को हम लोग कहेंगे पी, यानी उस एंगल से तीर मारेंगे। उस एंगल से क्या मारेंगे? तीर। उस एंगल से जो तीर मारेंगे जो सामने मिल गया वो हो गया पी। कौन हो गया? पी। अगर समकोण से तीर मारा तो हाइपोटेन्यूज, अगर समकोण से तीर मारा तो हाइपोटेन्यूज। अगर जिस एंगल से मेजर कर रहे हैं, जिस एंगल से मेजर करना चाहते हैं, उस एंगल के सामने मारेंगे तो वो मेरा होगा पी। अगर समकोण से मारे तो एच, लेकिन जिस एंगल से मेजर करेंगे उस एंगल से मारेंगे तो वो क्या हो गया? पी, यानी कि लंब। और जो बच गया मेरा कौन? आधार, यानी कि पी, यानी कि बेस। समझा? अब इसको पहले हम समझ जाते हैं पी कौन, बी कौन, एच। फिर से एक बार और एक ट्रायंगल बना देते हैं। ये मेरा समकोण ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब इसमें ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी। अब ये मेरा एंगल समकोण है। ठीक है, अगर हम ये वाला इस वाला एंगल से मापें तो ये वाला अगर एंगल से मापेंगे तो ये वाला जो साइड है ये मेरा क्या हो जाएगा? पी। क्या हो जाएगा? पी। अगर हम जब ये पी हो गया तो इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा? बी। और ई तो जानबे करता है क्या है? ये एच। क्या है? ये एच। ठीक है, अगर ये एंगल से नापे तब ना, अगर हम लो और एक ट्रायंगल बनाते हैं, और एक ट्रायंगल बनाते हैं, और एक ट्रायंगल बनाते हैं, और एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये मेरा कितना? ये 90 डिग्री, ए बी सी। ठीक है, अब अगर हम इस एंगल से मेजर करें, इस एंगल से मेजर करें, ठीक है, तो ये इससे मारेंगे तीर। जहाँ जिस एंगल से मेजर करेंगे उससे मारेंगे तीर। जो सामने में आ गया वो मेरा कौन? पी। यहाँ से देखो इससे मेजर कर रहे थे, जब इससे मेजर करते इससे मारे तीर तो क्या हो गया? ये पी। कौन हो गया? पी। ये पी हो गया। कौन हो गया? ये। जिस एंगल से मेजर करेंगे उसी से क्या करेंगे? तीर मारेंगे। जैसे ये वाला से मेजर कर रहे हैं तो इससे आगे इसके सामने जो आया वही हो गया मेरा पी। कौन हो गया? पी। और पी को हम लोग कहते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। जब ये मेरा पी हो गया तो ये मेरा कौन हो गया? बी। और ये मेरा तो एच तो होगा ही होगा। क्या होगा? एच होगा ही होगा। फिर से एक बार और समझ जाते हैं। फिर से एक एंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं। जैसे देखो ये एक ट्रायंगल है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में अब बताओ समकोण के सामने जो भुजा रहेगा वो क्या होगा मेरा? एच होगा। कौन होगा? एच। यानी कि समकोण के सामने जो साइड रहेगा उसको वो क्या होगा मेरा? एच। ठीक है, और जिस एंगल से अगर हम मेजर करेंगे, मान लो अगर ये एंगल है मेरा, कौन एंगल है? ये एंगल। लो एक मिनट, पूरा अलग लो। अगर ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसा समकोण त्रिभुज हो तो कैसे मेजर करेंगे? तो कैसे पहचानेंगे पी कौन होगा, बी कौन होगा और एच कौन होगा? चलो आओ इसमें समझते हैं। बस जो बताया है बस वही करो। क्या बोले? समकोण से मारो तीर, वो हो गया मेरा। समकोण से मारेंगे तीर तो वो हो गया मेरा कौन? एच। कौन हो गया? एच। एच मतलब हाइपोटेन्यूज। और जिस एंगल से हमको मेजर करना है, जैसे मान लो इस एंगल से हमको मेजर करना है, ये मेरा एंगल थीटा है। ठीक है, तो उसके सामने वाला एंगल, उसके सामने वाला भुजा वो क्या हो गया मेरा? पी। और जो बच गया वो मेरा क्या हो जाएगा? बी। बस काम खत्म। फिर से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी बी एच को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को समझते हैं। लो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ये मेरा क्या हो जाएगा? ए बी सी।
जिसमें ए एंगल क्या है, राइट एंगल है। अब हम क्या बोले, हम बोले हैं राइट एंगल से सीधी, राइट एंगल से तीर मारेंगे वो मेरा हो गया एच, राइट एंगल से तीर मारेंगे वो मेरा क्या हो जाएगा एच। अगर हम जिस यानी कि और ये इस एंगल से अगर हम मेजर करना होगा, इस एंगल से अगर हमको मेजर करना होगा तो इस एंगल से तीर मारेंगे, इस एंगल से जो तीर मारेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पी, और जो बच गया ये मेरा क्या हो जाएगा डी। बस यही है। तो इसके बाद हम बात करेंगे साइन के बारे में, साइन थीटा। किसके बारे में, साइन थीटा। इसके लिए एक ट्रिक भी आता है, तो ट्रिक को बाद में समझेंगे, पहले इसको समझो। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अपॉन मतलब होता है बटे, ठीक है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर को बताइए दिया है क्या होता है, लंब, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, लंब, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बाय एच, पी बाय एच, पी बाय एच, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। अब कोसेक थीटा, कौन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस को हम लोग कहते हैं कर्ण बटे लंब बराबर एच बाय पी, यानी कि कर्ण को हम लोग एच बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं पी। अब कॉस थीटा, कौन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मतलब होता है आधार, आधार बटे कर्ण। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो आधार बटे कर्ण। आधार को हम लोग 20 से सूचित करते हैं बटे, और कर्ण को हम लोग x से सूचित करते हैं। और अगला है सेक थीटा, कौन थीटा, सेक थीटा। इसको देखो, इसको भी एकदम भयानक तरीका से भी यही याद करवा देंगे, जिस वीडियो में ही आपको समझ में आ जाएगा कि याद हो जाएगा। तो सेक थीटा, हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस, यानी कि हाइपोटेनियस को कर्ण और बटे आधार, यानी कि कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं, इसको 20 से। टेन थीटा बराबर, कौन थीटा बराबर, टेन थीटा। अगर टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं लंब, और बेस को हम लोग बोलते हैं आधार। और लंब को हम लोग सूचित करते हैं पी से, और आधार को हम लोग सूचित करते हैं बी से। तो पी बाय बी, पी बाय बी, ठीक है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ कॉपी कलम साथ में रखिए, नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसके बेस का मतलब होता है आधार और लंब, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की कक्षाओं में अगर आप पढ़िएगा 11th 12th में, तो ये तुमको कभी नहीं दिखाएगा वहाँ लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, ये सब चलवे नहीं करेगा। बस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, यही सब चलेगा। और वहाँ बच्चा दिमाग खराब हो जाता है, ये हाइपोटेनियस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है, बेस कौन सी है, इससे दिमाग उधरा जाता है। तो इसीलिए अभी से जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि बी बाय पी, ठीक है। इसको याद करने का एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसके लिए और एक ट्रिक, बहुत सा ट्रिक है। जैसे इसका ट्रिक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा जरूर, पापा बीड़ी पियोगे, बोलेगा हाँ हाँ बेटा जरूर। और एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। और एक ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। चलो इसके बारे में भी लिख लेते हैं, पॉज करो। बात करेंगे पीबीएच फॉर्मूला को कैसे याद रखा जाए, चलो आ जाओ। तो पीबीएच फॉर्मूला को याद रखने का तरीका, पहला साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, और टेन थीटा बराबर होता है बी बाय बी, ठीक है। तो ये पी एच और बी के बारे में फुल बता दिए हैं कि क्या होता है। पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब, एच का मतलब कर्ण, और बी का मतलब होता है आधार। ये बहुत बढ़िया से हम बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए साइन कॉस टेन, यानी इस तीन को अगर याद कर लिया बाकी सब याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन, ठीक है। साइन का इसको याद रखने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये भी हो सकता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। या फिर और दूसरा ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, अब पी से प्यासा, और एच से हो गया हिंदुस्तान, एच से हो गया हरा, बी से हो गया भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और एक ट्रिक है, बहुत एक कहने का मतलब, एक बेटा है तो वो बाबूजी को, बेटा क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, यानी कि बीड़ी पी रहा है। बीड़ी क्या पी रहा है, बीड़ी, अरे गरीब आदमी है, क्या पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। तो जब बेटा बाप को बोलता है बाबूजी, ठीक है, बाबूजी बोलता है यानी कि पापा, पापा, पी से पापा, पापा, और बी से बीड़ी, पापा बीड़ी, पी से पियोगे, पापा, बेटा बाप को पूछ रहा है, पी से पापा, बी से बीड़ी, पापा, पी से पापा, बी से बीड़ी, आप पी से पियोगे। तो बेटा बाबूजी बोलता है उसका, पापा बोलता है हाँ, एच से हाँ, और एच से हाँ, बी से बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, क्या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, बस।
अब बस ये साइन कॉस टेन याद हो गया, बस इसका जस्ट ही उल्टा, जस्ट ही उसका। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का 3 गो बेटा है, साइन कॉस टेन 3 गो बेटा है, क्या है बेटुआ, बेटुआ समझा, पुत्र। आजा अब ट्रिग्नोमेट्री का 3 गो बेटा कौन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। इसको बढ़िया से याद हो गया है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा जरूर, क्या, चलो आ जाओ इसको याद हो गया। अब इसका ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का 3 गो बेटा हो गया, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ठीक है। और इसका इस ट्रिग्नोमेट्री का 3 गो पतोह भी होगा ना, जब 3 गो बेटा होगा तो 3 गो पतोह भी होगा, और 3 गो पतोह बड़ा झगड़निया है, क्या है, झगड़निया, झगड़निया समझा, झगड़ा करने वाली, यानी कि पति का बात नहीं मानने वाला। तो साइन का जस्ट उल्टा, यानी कि कहेगा उठ तो बोलेगा बैठ, कहेगा खड़ा तो नहीं बोलेगा नहीं, नहीं समझा। कहने का मतलब ये हो गया, साइन जो बात कहेगा, साइन जो चीज करेगा बस जस्ट उसका उल्टा करेगा, कौन, तो इसका यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का पता हो, यानी कि साइन कॉस टेन का कोनिया। तो साइन का कोनिया है कोसेक, क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा और साइन थीटा बोलता है, हम बोलेगा पी बटे एच, यानी कि हम पी बटे एच लेंगे, बोलते ना तो पी बटे एच लेगा, हम लेंगे बी एच बटा पी, यानी कि तू सीधा करेगा तो हम उल्टा करेंगे, थोड़ा सा उल्टा। अरे होता है ऐसा, क्या कहें। अब कॉस का कनिया होता है सेक, कोस का कनिया कौन होता है, सेक, कोस का कनिया कौन, सेक, हमेशा याद रखना, कोस का कनिया कौन, सेक। अब कोस लेता है बी बटे एच, तो उसका कनिया बोलता है ना, हम कह लेंगे तेरा बी बटा एच, हम लेंगे एच बटा बी, को बोलेगा एच बटा बी, क्या बोलेगा एच बटा बी। अच्छा, और टेन का कनिया होता है कॉट, टेन का कनिया क्या होता है कॉट, और कॉट थीटा बराबर होता है, अब ये लेगा पी बटे बी, तो कॉट बोलेगा ना हम लेंगे बी बटा पी, क्या लेगा पी बटा पी। तो यही है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और टेन थीटा बराबर पी बटा बी, और कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी, और सेक थीटा बराबर एच बाय बी, और कॉट थीटा बराबर है बी बटे पी, ठीक है। अब जस्ट ये उल्टा, बस हम बोले हैं इसको साइन कॉस टेन को याद कर लो, उसके बाद ये तो अपने ही बन जाएगा। देखो साइन कॉस टेन ये ट्रिग्नोमेट्री का 3 गो बेटा, और कोसेक सेक कॉट ये ट्रिग्नोमेट्री का 3 गो पतोहिया, कौन है पतोहिया। आजा अब आगे हम बात करेंगे इसका रिवर्स फार्मूला, यानी कि इसका उल्टा कहने का मतलब, और एक फार्मूला होता है इसका रेसिप्रोकल फार्मूला, रेसिप्रोकल फार्मूला, ठीक है। रेसिप्रोकल फार्मूला क्या है, आजा देखो, रेसिप्रोकल फार्मूला बोलता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा, ठीक है। अगर या अब यहां से फार्मूला और बनाते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1, क्योंकि ये इधर भाग में है, इधर चल जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा गुना में, तो ये एक फार्मूला बन गया, ये भी क्या बन गया एक फार्मूला बन गया। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि कहने का मतलब जब दो झगड़ा करने वाला एक साथ आ जाए तो क्या होगा, मुंह कान तोड़ के एक साथ कर देगा ना, यानी कि खत्म, दोनों जन गोली चला लिया आपस में तो क्या हो गया एक, क्या हो गया जी एक। चलो ये तो पहला हो गया रिवर्स फार्मूला। अब दूसरा, अगर कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा, क्यों, क्योंकि अगर बोलेगा साइन के हम 1 बटा कोसेक, तो क्या होगा कोसेक 1 बाय साइन, ठीक है। अब इसको चलो, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, साइन को अगर इधर लेके जाएंगे, यानी कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ये दूसरा फार्मूला बन गया। और इसमें बस फार्मूला बनाओ जी, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, रटना ही नहीं है। अच्छा फिर मेरा तीसरा फार्मूला है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा कौन होता है सेक, तो या ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जहाँ भी ऐसा देख लिया तो इसका मतलब इसका मान क्या हो जाता है एक हो जाता है, क्या हो जाता है, जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक में जहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ऐसा दिखाई दे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो क्या करना है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है एक हो जाता है, क्या हो जाता है एक हो जाता है, ठीक। उसके बाद चौथा सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक, ये और एक फार्मूला बन गया। बस फार्मूला बनाओ, रटना नहीं है, फार्मूला बनाओ, ठीक है। अब उसके बाद पांचवा है टेन थीटा, पता टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा कॉट थीटा, यानी कि 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है। या इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1, ठीक है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद छठा कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे टेन थीटा, तो या अगर हम बात करें टेन थीटा कॉट थीटा, इसको अगर उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा इंटू टेन थीटा,
कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसका फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर तुमको पूछ सकता है सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, ऑप्शन दे देगा तुमको, ठीक है। 4 को ऑप्शन देगा, इसमें से एक रहेगा 1 बाय कॉस थीटा। या फिर ऐसे दे सकता है सेक थीटा इंटू कॉस, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तुमको ऑप्शन देगा 1 2 3 4, तो क्या होगा 1, क्या होगा 1 होगा, ठीक। इसी तरीका से बस क्वेश्चन पूछता है, इसी तरीका से, बस डरने का जरूरत ही नहीं है, डरना ही नहीं है, ये बिल्कुल इजी चैप्टर है। जब ये इसको देखने के साथ साथ क्या करो, कॉपी में नोट डाउन करते चलो, कॉपी में क्या करते चलो, नोट डाउन, ठीक। अब हम बात करेंगे PBH के रिलेशन के बारे में, ठीक है। रिलेशन बिटवीन लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन PB एंड H, PBH, ठीक है। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश बहुत ईजी चीज़ है, एकदम डरना नहीं है। हाँ जी, PBH के रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण है, ठीक है। इसे मारेंगे तो ये H हो जाएगा, अगर ये मान लो थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा P हो जाएगा, ठीक है, और ये तो B होगा ही होगा, चलो ठीक है। त्रिकोण, ये समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय एक रूल है, पाइथागोरस प्रमेय क्या रूल है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब बताओ H को कहते हैं हम लोग कर्ण, क्या कहते हैं, कर्ण, H को क्या कहते हैं, कर्ण, और इसको P को हम लोग कहते हैं लंब, ठीक है, और B को हम लोग कहते हैं आधार, क्या कहते हैं, आधार, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इस समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला लगेगा, कि क्या लगेगा, वो फार्मूला है हमारा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं H, यानी कि H का स्क्वायर बराबर लंब को हम लोग क्या कहते हैं P, तो P का स्क्वायर प्लस का प्लस आधार, आधार को हम लोग क्या कहते हैं B का स्क्वायर। ये एक रिलेशन बन गया, ये क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया, ठीक है। PBH के बारे में, PBH के बीच एक रिलेशन बन गया, ठीक है। H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब यहीं से हम फार्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। फार्मूला क्या बनेगा यहाँ से, अगर हम फार्मूला निकालना चाहें, अगर मालूम हो, अगर ये H बराबर है, ठीक है, तो H यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 पार्ट में ये क्या डिवाइड हो जाएगा। अगर हमको B स्क्वायर बराबर निकालना है, क्या निकालना है, B स्क्वायर बराबर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बताओ अगर हमको B स्क्वायर बराबर निकालना है तो ये इसको इस पर ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि भेज देंगे, तो यहाँ इधर तो बैठा हुआ है पहले से H स्क्वायर, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस P स्क्वायर, क्या होगा माइनस P स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर हमको P स्क्वायर ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, ठीक है। और अभी बात करेंगे इस पे हम, ठीक। अगर हमको खलिया B निकालना है, खलिया B क्या निकालना है, खलिया B अगर निकालना है, तो इस स्क्वायर को अगर उस पार बराबर के उस पार अगर ट्रांसफर करेंगे तो वो रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट। तो अंदर क्या बचेगा, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ठीक है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा रूट के अंदर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ अगर हमको सिर्फ P निकालना है तो ये रूट में चल जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये B बराबर किसके बराबर में, B बराबर, ये P बराबर, ठीक। अब अगर हमको अगर H निकालना हो तो क्या करेंगे, तो H निकालना है तो क्या करेंगे, तो H बराबर, अब बताओ ये स्क्वायर उस पार चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर जब उस पार चल जाएगा बाबू तो हो जाएगा रूट बन जाएगा, तो जब रूट बन जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, बस ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से ही भरा हुआ है। जैसे PBH का फार्मूला निकल गया, इसी फार्मूला से हम क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन को बनेंगे। अगर हमको H दिया है, P दिया है, तो B हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला के द्वारा। अगर हमको H दिया है, B दिया है, P निकाल लेंगे हम इस फार्मूला से, ठीक है। तो आगे अब हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब हमको क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो हमको इस क्वेश्चन को यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को हम टाइप वाइज बांटे, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तक हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चन पे बात करने से पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का नोट यानी कि कुछ शर्त के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। नोट 1 है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि ऐसा क्या होता है साइन थीटा, इस साइन थीटा को हम
कभी नहीं लिख सकते हैं कभी नहीं लिख सकते हैं साइन गुना थीटा, इसको हम कभी नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। दूसरा नोट ये है साइन स्क्वायर साइन थीटा का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे जिसको हम लोग कभी नहीं लिखते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको नहीं लिखा जाता है इससे, ठीक है। तो इसको लिखेगा कैसे, तो इसको लिखा जाता है नंबर 3 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर लिखेगा तो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये नियम है, इसको कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम साइन या फिर टेन थीटा का अगर हम होल क्यूब कर दें तो हम इसको लिखते हैं टेन क्यूब थीटा, और इस थीटा के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, ABCD पागल आदमी गधा बूढ़ा सब कुछ आ सकता है, ठीक है, जो एंगल रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। यदि साइन A बराबर 12/13 है तो सबसे प्रथम क्या करेंगे, हम सॉल्व लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे गिवन, ठीक है, गिवन साइन A इज इक्वल टू 12/13, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है P/H, देखो यहाँ पहले ही बता दिए थे, याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर बेटा बाबूजी बोला, ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, अब बाबूजी नहीं नहीं कर रहा है, बाप बेटा मिल के पीता, आओ तो साइन A इज इक्वल टू है 12/13, तो इसको हम इसका मतलब कहने का मतलब है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा P, तो यहाँ से हमको निकाल लेंगे P, तो P बराबर कौन, इसीलिए P बराबर कितना 12 और H बराबर कितना 13, ठीक है। तो बताओ यहाँ से हमको बताओ P भी मिल गया H भी मिल गया, तो अब किसका कमी है, तो किसका कमी है, मेरा B का, तो B बराबर फार्मूला होता है रूट के अंदर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर बराबर रूट के अंदर H कितना है, H मेरा है 13 का होल स्क्वायर माइनस P कितना है, P मेरा है 12 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर 13 का होल स्क्वायर 169 माइनस 12 का होल स्क्वायर कितना होगा 144, ठीक है। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या होगा, इसका कैलकुलेशन करने पर आएगा 25, कितना आएगा 25, और इसके बराबर में 25 का अगर 25 को रूट से भगाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ से हमको किसका मान बोल रहा है 10 है, तो लिखेंगे इसीलिए 10A बराबर, अब 10A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 10A बराबर फॉर्मूला होता है मेरा 10 बराबर क्या होता है P/B, तो P/B, ठीक है। तो P का मान कितना है, P का मान है 12, अब बटा B का मान कितना निकाले हैं, B का मान निकाले हैं 5, ठीक है। और क्या और बोल रहा है मेरा cos A, ठीक है, बराबर cos A बराबर फॉर्मूला होता है मेरा B/H, तो बताओ B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 5 और H का वैल्यू है कितना 13, ठीक है, यही क्या हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अगर हमको इस टाइप के क्वेश्चन में P/B/H अगर हम मालूम कर लिए तो सोच लो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात को हम निकाल सकते हैं, साइन को भी निकाल सकते हैं, कोस को भी निकाल सकते हैं, टेन को भी निकाल सकते हैं, कॉट को भी निकाल सकते हैं, सारे यानी कि 6 को हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको P/B/H मालूम होना चाहिए। और P/B/H निकालने का तरीका, अगर हमको P दिया रहेगा, P और H दिया रहेगा तो B इसको इस फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, अगर हमको B और P दिया रहेगा तो H इस फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, अगर हमको H और B दिया रहेगा तो P को इस फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, सारा फार्मूला बन रहा है, एक चीज़ इधर से उधर नहीं हो रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में, चलो सबसे पहले ना समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, आओ ये है मेरा समकोण त्रिभुज, ठीक है, और समकोण त्रिभुज में कोण B, ये कोण B जो है ना 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है AB, चलो ये मान लो A, ये मान लो क्या है C है, ये क्या है C है, ठीक। अब इसमें बोल रहा है कि AB जो है AB है 3 सेंटीमीटर, ये जो है मेरा 3 सेंटीमीटर है, कितना है 3 सेंटीमीटर है, और BC कितना, BC 4 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित को ज्ञात करिए, यानी कि 10C 10A और sin A को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। चलो तो कहने का मतलब हमको ये मालूम है, इस त्रिभुज में हमको क्या मालूम है, इस त्रिभुज में हमको मालूम है ये और ये मालूम है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, इसका वैल्यू निकलना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण। तो आ जाओ तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो सबसे प्रथम ना लिखेंगे सॉल्व गिवन क्या कि समकोण त्रिभुज बनाने का तरीका होता है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री और AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, इसीलिए ठीक है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए किससे पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस
प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन, इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन है, AC। तो AC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ AC का ना वैल्यू निकालना है, तो बताओ रूट को स्क्वायर को उस पार लेकर चल जाएंगे, तो यानी कि AC बराबर रूट के अंदर। अब बताओ AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है 3, यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 16 9 25, 16 9 25, ठीक है, 16 9 25, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो AC यानी कि AC कितना निकल गया मेरा, AC निकल गया मेरा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक, अब हमको क्या बोल रहा है देखेंगे। अब हमको क्या ज्ञात करना है, 10C। अब याद देखो, अगर हमको 10C ज्ञात करना है, ये देखो यहाँ से ज्ञात करना है, ये 10C से अगर ज्ञात करेंगे तो बताओ, अगर ये यहाँ से मारेंगे तीर तो ये मेरा क्या होगा P, क्या होगा P, ये मेरा क्या होगा P, तो ये मेरा B होगा। तो 10C बराबर क्या होता है P बटे B। तो बताओ 10C यानी कि 10C करने का मतलब ये हो गया P कितना है 3 बटा, अब B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 4। अब उसके बाद क्या ज्ञात करना है हमको 10A, क्या ज्ञात करना है 10A, क्या ज्ञात करना है 10A ज्ञात करना है। ठीक है, अब यदि 10A, अब बताओ 10A बराबर क्या होता है, अब ए वाला एंगल से निकालना है, कौन वाला एंगल से, ये वाला एंगल 10A अगर हमको ज्ञात करना है तो बताओ यहाँ से मारेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा P। तो कहने का मतलब P बटे H, डायरेक्ट लिखो P बटे H। ठीक है, तो बताओ P इसके लिए कितना हो जाएगा, तो P इसके लिए हो जाएगा 4 बटे 3, सॉरी H थोड़ी होगा यहाँ B होगा, ठीक, 4 बटे 3। अब बोल रहा है साइन A, ठीक है, साइन A क्या बोल रहा है, साइन A बराबर क्या होता है P बटे H। तो साइन A किस वाला एंगल से बोल रहा है, इस वाला एंगल से, इस वाला एंगल से मतलब ये मेरा P है, तो P मेरा कितना है 4 बटा H मेरा कितना है, तो H तो कभी बदलता ही नहीं है 5। ये क्या हो गया आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ है, यदि 10A बराबर 4 बटा 3 हो तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। आ गया क्वेश्चन वही वाला कि अगर हमको PBH मालूम रहे तो सारा फॉर्मूला सारा त्रिकोणमितीय अनुपात को हम निकाल सकते हैं। तो आ जाओ हम बात करते हैं, हमको सॉल्व, ठीक है, गिवन क्या दिया गया है कि 10A = 4/3। तो यहाँ से इसीलिए P बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो B बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और H हमको निकालना है, क्या निकालना है H निकालना है। तो H बराबर बताओ P मालूम है B मालूम, तो H निकालना ना होगा। तो H निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, H निकालने के लिए फॉर्मूला है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। देखो H निकालने का फॉर्मूला है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। आ जाओ, तो रूट के अंदर P का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट के अंदर 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9, तो इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा रूट के अंदर 25। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा 5। हमको बोला है क्या, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए कोण A के लिए। बस लिखेंगे अब साइन A, तो सबसे प्रथम साइन A को लेते हैं। अरे 10A तो दिया गया ना, साइन A के लिए क्या होगा P बटे H। ठीक है, P का मान कितना, P का मान है 4 बटे, अब बताओ H का मान कितना है, H का मान अभी निकाले हैं 5। उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, याद करो कोसेक, ठीक है, कोसेक A। अब कोसेक A बराबर क्या होगा, कोसेक A बराबर हो जाएगा तुम्हारा, अब बता साइन का उल्टा लेगा का है इसका, ये पत्नी है, पत्नी क्या होता है, जब हम बोलेगा उठ, तुम नहीं बोलेगा बैठ, तो क्या हो जाएगा H बटे P। तो H का वैल्यू है 5 बटे 4। अब कॉस का, किसका, कॉस A बराबर क्या होता है B बटे H। तो B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 3 बटे H का वैल्यू कितना है 5। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, धराक से फॉर्मूला निकालेंगे, सेक A बराबर क्या हो जाएगा H बटा B। क्यों, क्योंकि कॉस A का उल्टा क्या होता है सेक A होता है, इसलिए H बटे, ये अगर B बटे H है तो ये क्या होगा H बटे B। तो H का वैल्यू है 5 और B का वैल्यू कितना है 3। अब 10 तो दिया ही गया है, 10 तो दिया ही गया है, तो अब क्या निकालना है हमको निकालना है कॉट। ठीक है, कॉट A बराबर होता है, कॉट A बराबर क्या होता है, तो कॉट A बराबर होता है हमारा B बटा P। तो बताओ B का मान कितना है, तो B का मान है मेरा 3 और P का मान कितना है 4। तो यही तो हमको मालूम करना था, तो यही हो गया मेरा आंसर, काम खत्म।